हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 6 और इससे रिलेटेड आपको 5 पार्ट में वीडियो बना दिया गया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिए हैं, जहां आपको जीरो लेवल से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न है, जो कल वाला जो पार्ट 5 में देखें उसी से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, शेष का 50% अंग्रेजी में है और शेष का 30% फ्रेंच में है। यदि अंत में शेष 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, यानी बताना है टोटल पुस्तकालय में पुस्तक की संख्या कितना है। तो आप पहले वाला जो प्रश्न आप देखें बस उसी तरीका से बनाना है। तो हिंदी में कितना है इस तरीका से डिनोट कर दे 20%। आपको दिया गया है इंग्लिश में कितना है, तो आप कहिएगा कितना परसेंट है, तो 50 दिया गया है। और फ्रेंच में कितना है तो बताइएगा कितना परसेंट है, 30% है। अब इसी को अगर भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो बताइएगा 1/5। और दूसरा इसको कितना लिख सकते हैं, 1 कितना लिख सकते हैं 2। और इसको कितना लिख सकते हैं 3 कितना लिख सकते हैं 10। अब आप तो समझ रहे हैं। सेम उसी टाइप को हम प्रैक्टिस के लिए लिए हैं ताकि आपका लैंग्वेज प्रश्न में चेंज रहता है, तो लैंग्वेज चेंज करके भी प्रश्न पूछा गया है। तो इससे जो आगे वाला जो हम लोग प्रश्न देखेंगे तो इसी से कॉन्सेप्ट इसी तरीका का प्रश्न रहेगा, लेकिन बनाने यानी सोल्व करने का तरीका होगा जो उसका अलग होगा। क्योंकि उस प्रश्न में और इस प्रश्न दोनों अगर पेपर में प्रश्न अगर पूछ देता है तो स्टूडेंट हमेशा उलझ जाता है। तो दोनों टाइप आप जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले इस टाइप को आप देख लीजिए, इससे पहले वाला भी आप देख ही लिए हैं प्रश्नों को। अब देखिए तो इसमें से क्या करना है, 4 में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस अब तो बोलना ही नहीं है। 4 में से 1 जाएगा, यहाँ कितना हम लोग लिखेंगे 5। इसी तरह से 2 में से कितना 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। 10 में से 3 तो कितना चल जाएगा, आपको हो जाएगा 7, तो 10 और यहाँ कितना लिखिएगा 7। बस अब कैंसिल आउट होने लायक है, उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं कितना बार में, 2 बार में। इससे इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं कितना बार में, 5। और इसको इंटू कर दीजिए तो कितना चलाएगा आपका 25। इधर कितना आपका चलाएगा 7। इस टाइप की क्या है आपका शेष वाला है। अंत में जो अन्य भाषाओं में है तो आपका कितना है 63 है। 6300 है, यानी कि 7 = कितना हो गया आपका 6300। तो 1 = निकालना होगा तो कितना कर दीजिएगा 6300 बटा में कितना कीजिएगा 7। और निकालना है कितना = 25 तो डायरेक्ट इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, यही लिख देते हैं इस तरीका से। 25 तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 9 बार में। तो 25 में अगर 9 से गुना कीजिएगा तो 200 कितना हो जाएगा आपका 25 और 2 जीरो दे दीजिए, यही चलाएगा कितना 22,500। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा 22,500 सी नंबर। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िएगा। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषाओं में है, तो पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तकें हैं। अब देखिए पहले वाला प्रश्न और इसमें क्या चेंजिंग है, उसमें आपको देख रहे होंगे कि सब में शेष का देता था। ठीक है, कि शेष का 50%, फिर देते था शेष का 30%, शेष का 40%, शेष का 10%, शेष कर करके इसमें शेष आपको नहीं बोला है। तो शेष जब ना बोले तो दोनों के क्या करना है, इसको और इसको दोनों के जोड़ लेना है। ठीक है, तो 30% और कितना आप जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा तो 50%। ठीक है, अब 50% ये दोनों के किसको किसको हम लोग जोड़ दिए, अंग्रेजी के पुस्तकें और हिंदी के पुस्तकें दोनों मिला के अगर पूछा जाए तो टोटल कितना आपका चलाएगा, आप बोलिएगा 80%। अब अन्य भाषाओं में कितना है तो उसको क्या करना होगा कि 100% में से आप क्या कीजिएगा कि 80% को माइनस कर देना है। तो कितना अन्य भाषाओं में चलाएगा आपका 20%। ठीक है, यही 20% = आपको जो दिया गया है सो कितना दिया गया है 500। ठीक है, तो जब भी वैल्यू निकालना है टोटल पुस्तकों के संख्या तो कितना पर निकालेंगे 100% पे। तो इस तरीका से लिख सकते हैं 500 बटा में कितना कीजिएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। इससे अगर इसको भी कैंसिल आउट कर दीजिएगा 5 बार में, 5 कितना हो जाएगा 25 और 2 जीरो, यानी कि पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितना है
तो 2500। लेकिन पेपर में इतना लिखना नहीं, पेपर में तो आप इसको एक लाइन में बना सकते हैं। कैसे? जब अगर शेष ना जोड़ दे तो दोनों को शेष अगर ना दे दे तो आपको दोनों को जो जिसको दिए हुए रहेगा, जैसे 30% और कितना दिया है 50%, तो दोनों के जोड़ दिए तो कितना चला है 80%। 100 में से अगर माइनस कर दीजिएगा 80 तो आ जाएगा आपका 20, और तो 20 तो कितना लिख देना है 500/20 इंटू डायरेक्ट कर देना है कितना 100, बस इतना ही करना है, इतना लिखना नहीं है कभी भी पेपर में। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हो। चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को देखते हैं जिसमें थोड़ा सा और लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाता है। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया, अशोक घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल कूद पर खर्च करता है और शेष 900 रुपया की राशि बचाता है। अशोक की मासिक आय क्या है, यानी कि मंथली इनकम आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न जो पूछा गया है, तो आप पहले वाला जो भी आप प्रश्न पढ़े हैं दोनों को जोड़ करके पूछा गया है। कैसे पूछा गया है सो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ देखिए घरेलू पर कितना, घरेलू चीजों पर कितना खर्च करता है 50%। अब देखिए 50% के बाद यहाँ से अगर आप देखते हैं तो शेष में से, यहाँ के बाद अगर देखते हैं 50%, 25% और 10% में शेष कहीं भी नहीं दिया गया है। और प्रश्न में जब शेष इस तरीका से अगर कहीं भी नहीं दिया जाए तो तीनों के क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। कितना कितना का आप जोड़िएगा, तो जोड़ना होगा 50% प्लस कितना जोड़िएगा 25%, प्लस कितना जोड़ दीजिएगा 10%। क्यों जोड़े? क्योंकि इसमें शेष के बारे में नहीं कहा गया है, तो जोड़ देना है। आप इतना आप समझ रहे होंगे। अब इसको कितना आप लिख सकते हैं, तो 1/2 लिख सकते हैं 50% को ना। अगर ये तीनों के अगर ऐड कर लीजिएगा तो 50 और 25 75 और 10 कितना हो गया आपका 85%। और 85% के कितना लिख सकते हैं, तो आप बताइएगा कितना लिख सकते हैं 17 कितना लिख सकते हैं 20 होगा ना। अब देखिए तो इसी में से अब 2 में से क्या करना है 1 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ कितना लिखिएगा 1। इसी तरह से 20 में से अगर 17 माइनस कर दीजिएगा तो कितना लिखिएगा आप 3। ठीक है, अब इसको इंटू कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 40, यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब इधर कितना रहता है लास्ट वाला जो बचता है, ठीक है, जैसे 3 में से 1 उसका क्या हो जाता है खर्च कर देता है तो बच गया 1। उसी तरह से कितना 20 में से 17 खर्च कर गया, बच गया कितना 3। तो इसमें दोनों में इंटू कर लिए तो आ गया हम लोग का कितना 3। और यही 3 तो लास्ट में कितना रुपया के राशि बचाता है, तो 900 रुपया के। तो 900 यानी कि 3 = कितना हो गया आपको 900। तो 1 = अगर आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो कितना हो जाएगा 300। तो निकालना है कितना = 40 टोटल है आपका 40 ही राशि, यानी कि अमाउंट। तो कितना 300 में कितना से इंटू कर दीजिएगा आप 40 से, तो यही चलाएगा 4 × 12 और 3 0 दे दीजिए, तो कितना मंथली इनकम उसका हो जाएगा मासिक इनकम, तो 12,000 रुपये। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए और थोड़ा थोड़ा इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को टफ देखते हैं, ताकि पेपर में कितनों भी आपको टफ क्वेश्चन आसान लगने लगे। तो चलिए और देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया, रवि अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। हॉस्टल, किताब और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 रुपया जो शेष का आधा है उसे वह बचाता है। उसे अपने पिता से कितना रुपया मिला था, यानी कि उसको पिता ने उसका कितना टोटल राशि कितना दिया था। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, वैसे आप बनाने के लिए आप सीख गए हैं, सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहाँ कितना है 40% और यहाँ कितना है 20%, और दोनों के बीच में शेष नहीं दिया गया है, तो दोनों के क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे। तो 40 और 20 जब ऐड कीजिएगा जोड़िएगा तो कितना चलाएगा आपका 60%। अब देखिए और शेष का बोला है तो क्या हो जाएगा, शेष का 50% बोला है तो अलग लिख लीजिए यहाँ 50%, बस अब वही कर दीजिए। इसको कितना लिख सकते हैं, तो 3/5। इसको कितना लिख सकते हैं 1/2। तो 5 में से जब 3 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना 2। तो 5 में से 3 खर्च कर दिया, इधर दिखेंगे 2 बचने वाला। 2 में से 1 खर्च कर दिया गया, बचेगा कितना 1 यानी 1। इस तरीका से अब देखिए इससे इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो बच जाएगा यहाँ कितना 5 और यहाँ कितना बचेगा 1। अब देखिए तो लास्ट में थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा क्या समझना है, प्रश्न जो दिया गया है
परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 रुपया जो शेष का आधा है वह बचाता है, शेष का आधा। तो वो कितना बचाता है लास्ट में, उसके पास परिवहन पर भी खर्च करने के बाद कितना बचेगा, टोटल आपको पूछा जाए कि लास्ट में कितना बचा है। प्रश्न को थोड़ा सा आपको ट्विस्ट किया, थोड़ा सा टफ किया कि उलझ जाए, लेकिन उलझना नहीं है। कितना, 450 रुपया जो शेष का आधा है। तो शेष यानी टोटल, तो उसका कर दीजिए दुगना, यानी कि टोटल राशि वो कितना लास्ट में बचाता है। तो लास्ट में रवि जो पैसा बचाता है, टोटल कितना बचाएगा, 900। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो 1 इक्वल टू यही आपका कितना चलाएगा, तो 1 इक्वल टू आपका चलाएगा 900 जो बचाता है। तो टोटल राशि 5 इक्वल टू निकालना है। तो 5 इक्वल टू निकालिएगा तो 900 में 5 से गुना कर दीजिए तो 9 पचे कितना जाएगा, 4500, यानी कि 4500 रुपया उसको अपने पिता से मिला था। किसको, रवि को। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न को आप इजी वे में बना सकते हैं, कहीं भी पेपर में आप अब नहीं उलझ पाइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।